धान की कटाई के बाद गेहूं की बुआई का काम शुरू हो चुका है। उसके लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम गेहूं की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। नमस्कार, मैं पवन कुमार फुली ग्रो एग्रो इनपुट की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आइए जानिए कनक में किन बातों का ध्यान रखकर हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छा जर्मिनेशन ले सकते हैं। पहले नंबर 1, अगर कोई भी किस्म की हम बुआई कर रहे हैं, चाहे वो 303 है, 222 है, 343 है, 3086 है, 2960 है, 1105 या और किसी किस्म की भी बिजाई हम कर रहे हैं, उस बीज का जर्मिनेशन जरूर चेक कर लें। चाहे आप वो घर से पिछले साल का बीज रखा हुआ डाल रहे हैं, चाहे मार्केट से लेके आ रहे हैं, तो उसको पहले 3 या 4 दिन पहले बिजाई से उसका जर्मिनेशन चेक जरूर कर लें कि कितने % दानों का जमाव हुआ है। उसके बाद ही खेतों में बिजाई करें, क्योंकि कहते हैं ना कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पछताने से अच्छा है पहले उसकी जांच कर ली जाए। दूसरे नंबर पर जो भी बीज हम लगा रहे हैं तो उसको कृपया किसी अच्छे फंगीसाइड से शोध कर जरूर लगाएं। जैसे टैबुकोनाजोल 2% है, सजेंटा का कंपनी का भी आ रहा है एक। उसके बाद आप सुडोमोनास से भी सोच सकते हैं, या जीरम है, थिरम है, किसी भी फंगीसाइड से आप इसको शोध कर जरूर लगाएं। उसका इसलिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखने में अभी हर फसल में कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, लेकिन हमें शुरू से ही इसका ट्रीटमेंट करके चलना चाहिए। जैसे किसी बच्चे को, कोई बच्चा जन्म लेता है, हम उसको हर तरह के इंजेक्शन या जो उसका वैक्सीनेशन होता है वो करवाते हैं 5 साल तक, क्योंकि बीमारी आने के बाद उसका कोई इलाज प्रॉपर नहीं होता, या कुछ बीमारियाँ ऐसी जो ठीक ही नहीं होती। उसी तरह 5 साल के अंदर हम सब वैक्सीनेशन बच्चे का करवा देते हैं, तो उसी तरह सीड को भी शोध के ही लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका जर्मिनेशन भी अच्छा होगा और बीमारी भी कम आएगी। क्योंकि लास्ट टाइम में देखा जाता है कि कोई ना कोई फंगस प्लांट को घेर लेती है, बीमारी घेर लेती है, जहां हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और उन बीमारी आने के बाद हम उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। उसके बाद तो क्लाइमेट पे डिपेंड है, वो कितनी बीमारी आती है, कितनी नहीं आती है, कौन सी वैरायटी में आती है। नंबर 3, बिजाई के टाइम हम क्या डालें। कुछ किसान भाई मेरे DAP के साथ सुपर डाल रहे हैं, 1 बैग DAP 1 सुपर या 1.5 बैग DAP, ये चीज़ें डालकर बिजाई कर रहे हैं। DAP बहुत ज़रूरी है अपनी कनक के लिए। जो 10 नवंबर के बाद बिजाई होगी उसके साथ यूरिया भी ज़रूर डालें। 1 बैग DAP, 15 किलो MOP और 4 किलो PSB फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये आप अपनी खेतों में ज़रूर डालें। पोटास अगर एक बार नहीं डाल रहे हैं तो चलेगा, लेकिन PSB को अपनी ज़मीन के अंदर कंपलसरी कर दें। आपकी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बनाने के लिए, पानी की खपत के लिए या अदर चीज़ों के लिए बैक्टीरिया आपकी ज़मीन के लिए लाहेबंद है और फ़ायदेमंद है, तो इसको ज़रूर डालें। उसके बाद कुछ किसान भाई DAP के साथ सुपर का यूज़ कर रहे हैं, कि DAP और सुपर इकट्ठा मिलाया और डाल दिया। यहाँ हम थोड़ी सी गलती करते हैं। अगर आपको सुपर डालना है तो DAP को बिजाई के टाइम डाल लो, सुपर को और DAP में लगभग 48 घंटे का गैप रखो, क्योंकि 2 हाई फास्फोरस की जगह चीज़ें इकट्ठी होती है, वो कहीं ना कहीं ज़मीन के अंदर बॉन्ड हो जाती हैं। एक बार तो हमारा जमाव अच्छा हो जाता है, प्लांट चल पड़ता है, लेकिन वो बाद में जड़ों को ब्लॉक कर देता है या बॉन्ड होने लग जाता है। उसके लिए हमें कई टॉनिक ऊपर से डालने पड़ते हैं, कभी हम माइक्रोराजा डालते हैं या कुछ और डालते हैं। इस तरह की चीज़ें XYZ जो भी हम मार्केट से मिलती हैं, जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो ला के दे देते हैं, अभी भी आपके लिए ठीक रहेगा, तो हम डाल देते हैं। तो वो नेसेसरी खर्चे हैं, उससे बचने के लिए सुपर और डाई को अलग अलग डालें। 48 घंटे का कम से कम गैप चाहिए। हो सके तो आप सुपर को जब पानी लगाते हैं, पहला पानी जिसको बोलते हैं, पहली सिंचाई करते हैं, तो उस टाइम डाल सकते हैं। उससे बेनिफिट होगा, एक तो सल्फर आप जो डालते हैं पीली होने से बचाने के लिए, ये आपकी फसल पीली हो रही है, पानी लगाते दब जाती है, तो उसका बेनिफिट होगा, वो नहीं दबेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिजाई के टाइम ध्यान रखनी है, जिससे आप अपनी फसल का उत्पादन और जमाव दोनों ही बहुत अच्छा ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9814307246। हमारे YouTube चैनल